जो अभी हम उम्रा एक एक बार उम्रा करके आते हैं, दोबारा उम्रा के लिए जाते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या है, बाल निकालना जरूरी नहीं है बोलते हैं। तो क्या ये सही है या गलत है? देखिए, उम्रा के अंदर बाल कटवाने से मुतालिक आपके पास दो ऑप्शन है। शरीयत ने आपको दो ऑप्शन दिया है। आप चाहें तो बाल छिलवा दें, जिसको मुंडवाना हम कह रहे हैं, या आप पूरे सर का बाल कटवाएं कैंची से। आपके पास दोनों ऑप्शन है, दोनों में से किसी पर भी आप अमल कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक पर अमल करना यह आपके ऊपर वाजिब है जी। और अगर आप बाल छिलवाते हैं यानी मुड़वाते हैं तो आपके लिए ज्यादा अजर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के लिए 3 बार दुआ की है और कटवाने वालों के लिए 1 बार जो है दुआ की है। तो छिलवाना ये अफजल है, लेकिन आपके पास कटवाने का भी ऑप्शन है। अलबत्ता एक बात याद रहे, जो कि वहां पर हो सकता है जाके आपसे गलती हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर ये चीज आम है। जब आप सही से फारिग होंगे तो बहुत सारे लोग आपको वहां कैंची लेकर के खड़े हुए मिलेंगे, कहेंगे लाइए हम आपका बाल काट देते हैं। वो आपके बाल से कहीं थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा काट देंगे, कहेंगे आपका जो है कसर हो गया या हल्क हो गया। नहीं, पूरे सर का बाल कटवाना है। थोड़ा सा कहीं से कटवाने से, सर के किसी एक हिस्से से, इससे वाजिब अदा नहीं होगा, बल्कि पूरे सर का बाल कटवाना है। जैसे आप बाल बनवाते हैं यहां पर, उसी तरह पूरे सर का बाल बनवाओ। तो ये चीज आप याद रखें, अगर वहां पे आपको कोई कहता है तो आप उसके धोखे में ना आए, आपको पूरे सर का बाल कटवाना है। जी, शेख, यही सवाल था शेख। वहाँ कैंची लेके उधर के इधर के 4-5 बाल निकाल देते, उसके बाद खत्म, चले जाओ बोलते हैं। और उसके बाद चंद लोग शॉप में जाकर बाल निकालते, चंद लोग ऐसे घर आ जाते हैं। तो ये मेरा सवाल था। नहीं, अगर ऐसे आ जाते हैं तो उन्होंने वाजिब छोड़ दिया, उसे अदा करना है उन्होंने वाजिब छोड़ दिया। अगर कोई जानबूझ करके छोड़ रहा है तब तो उसका उम्रा ही नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई गलती से छोड़ दे रहा है तो जब उसे पता चले फौरन वो बाल कटवाए, क्योंकि जब तक आप बाल नहीं कटवा लेंगे तब तक आप समझिए हालत एहराम में हैं, अभी एहराम से आप निकले नहीं हैं। तो एहराम की जो पाबंदियां हैं हालत एहराम की, वो सारी पाबंदियां आपके ऊपर लागू रहेंगी उस वक्त तक। जब आप बाल कटवा लेंगे तब आप हलाल होंगे। शेख, अगर कोई शख्स जैसे एक से ज्यादा उम्रा कर रहा है और वो पहली मर्तबा में हलक करवा लिया, तो आप क्या करें शेख? दोबारा कब कर रहा जा करके? देखिए, अगर उसको आ गया है बाल, जाहिर हलक तो उसे करवाना है, ठीक है, और 2-3 दिन के अंदर कुछ ना कुछ बाल तो आ जाता है उसके सर पे, है ना, तो उसे जो है करवाना है उसे। लेकिन अगर उसे पहले से प्लान है कि भाई मैं एक पहला उम्रा करके मुझे मदीना जाना है या कहीं दूसरे शहर जाना है, मैं जब लौटूंगा तो दूसरा सफर होगा मेरा, चूंकि तो मैं दूसरी बार भी उम्रा कर लूंगा इंशाल्लाह। तो अगर इस तरह से पहले से उसके प्लान में है तो उसके लिए बेहतर यह है कि पहली बार में वो कटवा ले, दूसरी बार में वो छिलवा लेगा। जैसा कि तमत्तो के बारे में उलमा ने इस मसले को जिक्र किया है बाकायदा, कि जैसे तमत्तो में पहले उम्रा होता है, उसके बाद जो है हज होता है। अगर आपने उम्रा बिल्कुल करीब में किया है, आपने मान लीजिए जाकर के 8 तारीख को उम्रा किया, 8 जिलहिज्जा को, आप उसी दिन अरफात आपको जाना है, मीना जाना है आपको। अब आपने जब उम्रा किया, अगर आपने बाल छिलवा लिया तो 10 तारीख को आपको फिर एक बार तवाफ़े इफाज़ा करना है और सही करना है, तो उस वक्त आपके सर में बाल नहीं रहेगा। तो बेहतर है कि आप पहली बार में कटवा लीजिए, दूसरी बार में छिलवा लीजिएगा। जी, वाज़ेह है शेख, जज़ाकल्लाहु खैर।